टॉपिक है प्लांट डिसीज। ठीक है, पादप रोग। तो प्लांट डिसीज होता क्या है कि पौधों में किसी भी प्रकार का कोई विघन जो कि पौधों की सामान्य स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन अथवा उनके यूज़ में कोई अवरोध उत्पन्न होता है, यानी कि कोई रोग, कोई अवैध उत्पन्न करता है, तो हम वो क्या बोलेंगे, प्लांट डिसीज। ठीक है, जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें बहुत सारे पादप रोग, कीट, खरपतवार, ये सबसे बहुत सी लगभग 18% जो हैं प्रति वर्ष नुकसान होता है। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट डिसीज वगैरह से जो पादप हैं, जो पौधे हैं, वो या फिर जो खेती हैं, वो नुकसान होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हर क्षेत्र के लिए एक विज्ञान होता है, उसी तरह प्लांट डिसीज के लिए भी एक डिसीज विज्ञान होता है, यानी कि रोग विज्ञान कहते हैं हम लोग, जिसे पादप रोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तथा जो प्लांट डिसीज या पादप रोग विज्ञान होता है, वो ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें पादपों में रोगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब उस पौधों से संबंधित जितने भी डिसीज होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस कारण इसे प्लांट डिसीज अध्ययन कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो जन्मदाता हैं वो एरविन फ्रिंक स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि प्लांट में किसी भी प्रकार का विघन जो कि पौधों की सामान्य संरचना, उनका फंक्शन अथवा उनमें जो उपयोगिता है उनमें अवरोध उत्पन्न होता हो, तो हम उसको प्लांट डिसीज कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे केसेस ऑफ प्लांट डिसीज। ठीक है, तो प्लांट डिसीज के कौन कौन से केसेस हैं। तो पौधों में कई सारे डिसीज के लिए कई सारे फैक्टर उत्तरदायी होते हैं जो पौधों में असामान्य लक्षण को पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे कि वायरस, विषाणु से उत्पन्न रोग टोबैको मोजेक डिसीज हैं, और बैक्टीरिया अन्यथा उसको बोलते हैं जीवाणु जनित रोग। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग में है विल्ट ऑफ पोटैटो। उसके बाद है फंगस से होने वाले जनित रोग हैं क्रल डिसीज ऑफ पोटैटो। ठीक है, उसके बाद है इसमें अजैविक रोग है जिसमें है कैरा डिसीज ऑफ राइस। ठीक, ये सभी अनेक प्रकार के फैक्टर होते हैं जो पौधों में असामान्य रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिसीज़ का क्लासिफिकेशन। तो प्लांट डिसीज़ का बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे कि रोगजनक की, उनके पैथोजन की प्रकृति के आधार पर, पैथोजन के द्वारा उत्पन्न डिसीज़ के सिम्टम्स के आधार पर, डिसीज़ की प्रचलित डिग्री, ठीक है, उसके आधार पर, पैथोजन के प्राप्ति स्थान, मतलब उनका एक ओक्यूरेंस क्या होता है, उनका प्रिपेरेशन क्या होता है, उनका ट्रांसमिशन, ये सब के मेथड के आधार पर भी इनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग प्लांट डिसीज़। ठीक है, प्लांट डिसीज़ में हम उनका डिटेल देखेंगे कि प्लांट डिसीज़ किस किस माध्यम से फैलता है और क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग वायरस से संबंधित डिसीज़। ठीक है, तो वायरस के कारण कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। ठीक, तो जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे टोबैको मोजेक डिसीज़। ठीक है, तो टोबैको मोजेक डिसीज़ जो होता है यह विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक है, और यह रोग टोबैको के पौधों में होने वाले इस रोग के कारक, जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, तो इस रोग में जो होता है इस पैथोजन के कारण होता है और जिसको बोलते हैं टीएमबी वायरस। तो इस रोग में जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, ये छोटी हो जाती हैं, इनके लीफ में उपस्थित जो क्लोरोफिल है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, और डिसीज से जो इफेक्टेड पौधों हैं उनको काट कर शेष पौधों से इनको अलग कर देना चाहिए। ठीक है, और या फिर उनको हम जला देंगे तभी वो नहीं फैलेगा। ठीक है, तो इनमें जो फसल में चेंजेस हो की विधि को हमको अपनाना चाहिए। ठीक है, जो कि डिसीज निरोधी स्पीसीज को बोने में प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड है पोटैटो मोजेक डिसीज़। ठीक है, तो पोटैटो मोजेक डिसीज़ में जिसको आलू का मोजेक रोग बोलते हैं, तो
जो पोटैटो मोज़ेक डिसीज़ है वह ये भी पोटैटो वायरस से ही होता है। पोटैटो वायरस एग्स से होता है, ठीक है। और इस रोग से जो इफेक्टेड पौधों की पत्तियां हैं वो चितकबरापन, जिसको बोलते हैं मोटिंग, तथा बौनापन, ड्वार्फिंग लक्षण हो जाता है। इनके कंदों पर, ट्यूबर पर नेक्रोसिस होता है। इस रोग से प्रभावित जो पौधे हैं उनको इकट्ठा कर जला देना चाहिए, ठीक है। और इस दोष का जो नियंत्रण या कंट्रोल है वह भी टोबैको मोज़ेक रोग की भांति किया जाता है, ठीक है। ये है इसका डायग्राम, इस टाइप से लीफ हो जाता है। उसके बाद अगला है बंकी टॉप ऑफ बनाना, ठीक है। बंटी टॉप ऑफ बनाना, इसमें क्या होता है, इससे प्लांट डिसीज़ का जो फैक्टर है वो बनाना वायरस आर है, ठीक है। इस डिसीज़ में बनाना के पौधे बौने हो जाते हैं और इनकी वृंतों पर जो ग्रीन धानियाँ और क्लोरोफिल रहित होती हैं ये, और सभी पत्तियों के शिखर पर गुलाबत एकत्रित हो जाती है। अगला है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या आलू में के पौधों में फसल तैयार होने की अवस्था अथवा पुष्पन के समय में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आलू के पौधों में होता है। अतः इसे हम हिंदी में विलंगी तंगमारी रोग भी कहते हैं। और यह जो डिसीज होता है सर्वप्रथम इन्फेक्टेड प्लांट की पत्तियों पर हल्के पीले अथवा धुंधले धब्बे के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। और धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब इसका जो कंट्रोल है करने के लिए हमें कई सारे बातों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बोते समय जो खेत है उसमें नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, समझे। अर्थात जो नमी होता है, मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। और बीज को मिट्टी में अधिक गहराई में गाड़ना चाहिए। साथ ही साथ नाइट्रोजन युक्त तो रासायनिक खादों का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। तो यहाँ पे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का यहाँ पे सिम्टम्स में डायग्राम दिया गया है। इस टाइप से पोटैटो, उसका जो पत्तियाँ होता है वो यहाँ धब्बा बन जाता है और इसकी पत्ती थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, ठीक है। अगला है लीफ कर्ल और पपाया, ठीक है। तो लीफ कर्ल और पपाया पपीते के पेड़ की पत्ती में होता है, जो कि टोबैको वायरस 10 से संक्रमित होता है, ठीक है। और यह डिसीज़ जो होता है प्रारंभिक अवस्था में पेड़ में टेढ़ा मेढ़ापन के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। और पत्तियों को जो आकार होता है, साइज होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है। और प्लांट का डेवलपमेंट भी इस डिसीज़ के कारण थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है। और इस लीफ कर्ल और पपाया अर्थात इस डिसीज़ से उनका जो बचाव है उसके लिए पौधों को उगाते समय अथवा पौधे के उग जाने के बाद उसको अलग अलग जगह पर लगाना चाहिए, मतलब एक ही जगह नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि एक में होकर सभी में ना फैले। और साथ ही जो रोगग्रस्त पौधों हैं उनको जिन डालियों की पत्ती में उन्हें काट कर हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये डायग्राम है लीफ कर्ल ऑफ पपाया। इस टाइप से जो प्लांट होता है वो इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। आगे है सीट्रस कैंकर डिसीज़, यानी कि यह जो डिसीज़ होता है वो नींबू में होता है, ठीक है। तो इस डिसीज़ का जो कैरेक्टर होता है सर्वप्रथम पत्तियों पर दिखाई देता है और पत्तियों पर अल्पदर्शक नीले धब्बे उत्पन्न होते हैं। और ये जो पत्तियाँ की सतह है उसमें थोड़ा सा उभरा रहता है, ठीक है। और धब्बों का जो व्यास होता है वो 1 mm से 1 सेंटीमीटर तक होता है। और छोटे छोटे धब्बे आपस में मिलकर लंबी अथवा अनियमित आकार की धारियों में बदल जाता है, ठीक है। और जो यह सिट्रस कैंकर डिसीज है जैंथोमोनास सिट्री नामक पैथोजन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस रोग के निवारण के लिए रोगग्रस्त शाखा को काट कर अलग कर देना चाहिए।
पौधे के ऊपर स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का घोल छिड़काव करना चाहिए जिससे डिसीज ना हो। साथ ही रोग मुक्त शाखा की कलम लगाकर इसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से दिखाई देता है। उसके बाद है टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, तो टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट में यह मूंगफली के पौधों में होता है और यह जो डिसीज होता है सर्कोस्पोरा एराचिडी कोला नामक पैथोजन के कारण होता है। ठीक है, इस रोगग्रस्त पौधों पर जो इन्फेक्टेड लक्षण होते हैं वो पूरे प्लांट बॉडी पर दिखाई देते हैं, परंतु यह जो डिसीज होता है मुख्य रूप से पत्तियों पर दिखाई देता है, साथ ही जो लीफ होता है उनके दोनों सतहों पर भी। ठीक है, गोल गोल धब्बे के रूप में उभरे हुए दिखाई देते हैं। संक्रमण की उत्तरावस्था में धब्बों के चारों ओर पीला घेरा बन जाता है और इसके उपचार के लिए बोडेक्स मिश्रण अथवा 15X पिनोक्स का नियमित छिड़काव करना चाहिए और बोने के लिए स्वस्थ बीजों का ही उपयोग करना चाहिए ताकि डिसीज ना हो। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, जो सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला नामक पैथोजन के कारण होता है। तो इस प्रकार से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये काले धब्बे हैं। और भी बहुत सारा डिसीज है जैसे कि आलू का ग्रंथिल रोग, विल्ट ऑफ पोटैटो है, ब्लैक आर्म ऑफ एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है। ठीक है, तो बहुत सारे डिसीज हैं। गेहूं का टुंडू रोग है। ठीक है, ये सभी बहुत सारे प्लांट डिसीज हैं जो इफेक्ट करते हैं। आलू का वाट रोग है जो इस प्रकार होता है। ब्रावरा ग्रीन ईयर रोग है जो बाजरा में होता है। बहुत सारे डिसीज हैं जो पौधों पर इफेक्ट करते हैं। रेड रोट ऑफ शुगर केन है, गन्ने का लाल सलन रोग है जो कोलेटोट्रोकम फल्केटम नामक पैथोजन के कारण होता है। रस्ट ऑफ व्हीट है जो प्रक्सिनियमा ग्रैमिनीसिट्रीसाई द्वारा नामक फंजाई पैथोजन द्वारा होता है। ठीक है, बहुत सारे डिसीज हैं। धुने लता रोग, पाउडरी मिल्डो डिसीज, बहुत सारे डिसीज हैं जो पौधों में होता है। डैम्पिंग ऑफ डिसीज भी है। बहुत सारे डिसीज हैं जो पौधों में होते हैं। लूस स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का गिंडा कुंड रोग, बहुत सारे डिसीज हैं जो पूरे पौधों में होते हैं। ठीक है, और उन पर उनके ग्रोथ पर इफेक्ट करते हैं।